जो पूरा ना हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे इंसान कहते हैं। जो पूरा ना हो उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे इंसान कहते हैं। जिनकी भले ही मुसीबतों में बीत जाए, जिनकी भले ही मुश्किलों में बीत जाए, पर जो झुकता नहीं उसे इंसान कहते हैं। सो हाय फ्रेंड, आई एम सत्यम कुशवाहा। आज का ये वीडियो खासकर यूथ जनरेशन को टारगेट करता है। वैसे जो आज का जो वीडियो होने वाला है ये प्योरली समस्या के ऊपर आधारित है, प्रॉब्लम के ऊपर आधारित है। जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्या आती है, उस समस्या का जवाब हम किस रूप में देते हैं, उसका रिस्पॉन्स हम किस रूप में करते हैं। जो हमारी लाइफ में जो समस्या आता है उसका जो प्रतिक्रिया है वो मैं किस रूप में करता हूँ, इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो आधारित है। प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप ना करें और ये वीडियो को पूरी वॉच करें, पूरा देखें आप इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो का जो मैसेज है ना यार वो बहुत शानदार है, बहुत वैल्यूएबल ये कंटेंट मैं प्रोवाइड आज के वीडियो में करने के लिए जा रहा हूँ। एक लड़की थी जिनका नाम था निधि। वो 5 सालों से लगभग मैं एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। उसकी जो सहेली थी, उनके सहेली के वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका था, पर उसी लड़की की जो उनकी सहेली को हो चुका था वो एग्ज़ाम क्वालिफाई, पर जो निधि थी ना, उससे वो एग्ज़ाम की तैयारी करते करते 5 साल हो गया था, पर उससे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके जो दोस्त लोग थे, उनके जो फ्रेंड लोग थे, वे उन्हें ताने मारते थे कि तुझसे एक छोटी सी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। और जो निधि के जो रिश्तेदार थे, जो फैमिली थे, जो उसके परिवार थे, वे लोग भी उनको ताने मारते थे कि तुझसे आज तो 5 साल हो गए, तुझसे एक एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, एक छोटी सी एग्ज़ाम नहीं तो क्वालिफाई कर रहा है। और उनको ये भी ताने मारते थे कि तू पढ़ाई करने के लिए थोड़ी जाती है, तू तो कुछ गलत सोच से तू जाती है पढ़ने के लिए, खाली पढ़ाई का नाम है, तू गंदी गंदी चीज़ जाती है करने के लिए। उसकी जो रिश्तेदार थे, उनके जो फैमिली थे, उनके जो समझ गया ना रिश्तेदार थे, उनको ताने दिया करते थे। बेचारे वो चारों तरफ से हताश हो चुके थे, चारों तरफ से उसको स्ट्रेस मिल रहा था, उसके माइंड में इतना स्ट्रेस आ गया। और एवं वो लड़की थी ना, वो डिप्रेशन में भी चली गई। वो लड़की घर आई, अपने फैमिली से बात करना बंद कर दी, अपने माँ बाप से बात नहीं करते थे, अपने भाई से बात नहीं करती थी, अपने बहन से नहीं बात करती थी। शांति से मोबाइल बस साइड में धर के शांति से एक रूम में, अपने रूम में जाकर सिर्फ सोई रहती थी दिन भर, और रोती रहती थी, और उसके सिवा कुछ नहीं करती थी। खाना पीना सब कम कर दी थी, हंसी मजाक सब खत्म। जो निधि के जो पिताजी थे ना, वो एक समझदार व्यक्ति थे, और अपनी बेटी का ये जो स्थिति है वो देख नहीं पाते थे। कई दिनों से उसकी बेटी इसी हालात में थी। उसके बाद उसके पिताजी ने, अब उसके रूम गई निधि के, उसके बाद बोले कि निधि तुम मेरे साथ किचन चल। निधि ने अपने पिताजी के साथ किचन गई। उसके बाद उसके पिताजी ने बोले कि जो तीनों चूल्हा है ना, इन तीनों चूल्हा पे एक एक बर्तन धर। निधि ने एक एक बर्तन धर दिया। उसके बाद कहे कि बेटी इन तीनों बर्तन में ना तू समान अर्थात बराबर मात्रा में तू पानी भर दे। निधि ने ऐसा किया। उसके बाद कहे कि तू एक बर्तन में 2-4 आलू दे। निधि 2-4 आलू दिया। दूसरा बर्तन में 2-4 अंडे दे, 2-4 अंडे डाल दिया। और तीसरा बर्तन में तू कॉफ़ी बीज डाल दे, वो कॉफ़ी बीज डाल दी। उसके बाद कहे कि ये जो तीनों चूल्हा है ना, लाइटर की मदद से जला दें, तीनों को मैं आग लगा दी। उसके बाद 5 से 10 अर्थात कुछ समय बाद उसके पिताजी ने बोले कि ये तीनों चूल्हा तो बंद कर दे। तीनों चूल्हा बंद कर दी। उसके बाद बोले जो जो सामान तुमने इन तीनों में डाला, उन तीनों चीज़ को तुम दूसरे बर्तन में तुम निकालो। निधि ने आलू को एक छिपिये में निकाल ली, अंडे को दूसरी छिपिये में, और जो कॉफ़ी बीज था उसको एक चाय छन्नी की मदद से गिलास में छान लिया, छान ली। उसके बाद उसके पिताजी ने बोले कि तू क्या देख रही, देखी ये जो मैं तुझसे करा रहा हूँ, तू ये क्या देखी, इससे तू क्या समझी। तो निधि ने आश्चर्यचकित हो गई। उन दोनों बोले कि भला हमें क्या पता, आप जो जो कहे हमको काम करने को, वो काम मैंने किया। उसके बाद उसके पिताजी ने कहा ध्यान से देखना, मैं तुझे कुछ समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ के माध्यम से।
तो फिर निधि ने बहुत समय तक सोचे, पर उसके मुख से कोई जवाब नहीं निकला। वो बोले, पिताजी मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझको तो ऐसे ही टेंशन इतना है, मैं डिप्रेस भी हूँ, इतने स्ट्रेस है मेरे ऊपर, मुझको समझ में नहीं आ रहा कुछ है। आप मुझको अपनी हालात पे छोड़ दीजिए, सब जितने भी चीज़ें इसको साइड कीजिए, मुझको अपने रूम जाने दीजिए। फिर उसके जो पिताजी थे उसने कहा, बेटे रुक, मैं तुमको यही समझाने के चाह रहा हूँ कि देखो, जो इंसान जिंदा है वे हर एक इंसान की ज़िंदगी में छोटी तो कभी बड़ी समस्या आती ही रहती है, हमेशा किसी ना किसी प्रकार की समस्या उसकी ज़िंदगी में आती ही रहती है। और मैं तुमको इस जो मैं तुमको कर रहा हूँ इसके सामने, जो मैं एक्सपेरिमेंट ये जो किया हूँ, इसके माध्यम से मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि जैसे देखो, जो आलू था और अंडा था और जो कॉफ़ी बीज था, इन तीनों को ना एक समान एक समान प्रकार के परिस्थिति मिला। समझ गई हो ना? इसको भी यार वही परिस्थिति मिला जो अंडे को मिला, जो कॉफ़ी बीज को मिला, वही आलू को भी मिला। अब तुम देखो, ये जो तीनों है ना, उसी समान जो परिस्थिति इसको मिला, जो समान जो कठिनाई इसकी ज़िंदगी में आया, उसका देखो रिस्पॉन्स इसने किस रूप में किया। ये जो आलू था ना, इसने समस्या को फेस कर लिया। ये आलू था जो पहले से मजबूत था और इसने समस्या को फेस करके कमज़ोर हो गया। समझ गए ना? ये कठिनाई को फेस करके, ये प्रॉब्लम को देख कर, चाहे प्रॉब्लम को फेस कर, ये क्या हुआ, जो पहले से मजबूत था वह कमज़ोर हो गया। अब तुम इस अंडे को देखो, जो पहले से कमज़ोर था और जब इसकी ज़िंदगी में समस्या आया एवं उस समस्या से लड़ा, उसके बाद उस समस्या से लड़ने के बाद ये आलू की तरह कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि जो पहले से जो ये कमज़ोर था वो ये और मजबूत हो गया। समझ गए ना? उसके बाद तुम ये कॉफ़ी बीज को देखो, ये जो कॉफ़ी बीज है ना, ये सिर्फ इसके ज़िंदगी में जो समस्या है उससे सिर्फ ये लड़ा ही नहीं है, बल्कि उस समस्या को लड़ने के साथ साथ उसने अपनी पूरी लाइफ ही बदल ली, अपने पूरा रंग ही बदल लिया। ये कॉफ़ी बीज, समझ गए हो ना? आपको भी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो उसके बाद उसने क्या किया, उनके पिताजी ने आलू को पकड़ के दबाए, पूरा चूर चूर हो गया। समझ गया ना? और अंडे को दबाए तो हार्ड हो गया था, मजबूत। उसके बाद देखो इसका रंग बदला हुआ है ना बेटी। मुझे बोली क्यों कि जी पिताजी, बात तो सही है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ बेटी तुझे, इस जो मैंने तेरे सामने किया, इसके माध्यम से मैं तुझे यही बताना चाह रहा हूँ बेटी, तुम्हारी भी ज़िंदगी में कुछ समस्या भी है। अब ये तुम पर निर्भर करता है बेटी कि तुम इस आलू की तरह, जो तुम पहले से जो तुम थोड़ी मजबूत थी, एवं और जो लोगों के जो ताने तुझको मिल रहे हैं, जो रिश्तेदार के जो ताने मिल रहे हैं, जो तुम्हारे सहेली तुम पे मजाक उड़ा रही है, तुम ये जो कठिनाई आ रहा है जो तुम्हारी ज़िंदगी में, ये जो समस्या आ रहा है, इस समस्या से को तुम फेस कर, तुम पहले से और कमज़ोर हो जाओगी। जो मजबूत थी तुम और कमज़ोर हो जाओगी, कि या तुम अंडे की तरह जो पहले से तुम कमज़ोर थे, एवं इस समस्या को फेस करने के बाद तुम और मजबूत हो जाओगे। कि या तुम कॉफ़ी बीज की तरह बनना चाहते हो अपने लाइफ में, कि सिर्फ जो तुम्हारी ज़िंदगी में समस्या है तो तुम उसका सिर्फ फेस ही मत करो, एवं उस समस्या को फेस करने के साथ साथ तुम अपनी पूरी लाइफ को बदल लो। ये डिसीजन तुम कर सकते हो। अब तुम कैसा बनना चाहते हो? तुम अंडे की जैसा बनना चाहते हो कि आलू के जैसा बनना चाहते हो, कि तुम कॉफ़ी बीज की तरह बनना चाहते हो? हर एक इंसान की ज़िंदगी में समान प्रकार की परिस्थिति आता है, पर उसका वो रिस्पॉन्स किस रूप में करता है, ये जो व्यक्ति होता है ना, उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। समझ गए हो ना? उसके बाद इसके पिताजी का ये मैसेज सुनकर उसकी बेटी ने खुश हो गई। उसके बाद कहा कि पिताजी, लोग कुछ भी बोले, मैं अब इस ना मैं आलू की तरह बनूंगा, ना मैं अंडे की तरह, मैं अपनी ज़िंदगी को बनना भी चाहूँगा तो मैं इस कॉफ़ी बीज की तरह। अब आप बताइए, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? आलू के जैसा, जो समस्या को देख कर था, जो समस्या को फेस कर कमज़ोर हो जाता है, कि तुम अंडे की तरह, जो पहले से तुम कमज़ोर थे, जो आपकी ज़िंदगी में, जो आपकी लाइफ में जो समस्या आया, उसको तुम फेस करके तुम और मजबूत हो जाइएगा?
कि या तो आप कॉपी पेस्ट की तरह बनना चाहते हैं, जो पहले उस समस्या को फेस किया एवं उस समस्या को फेस करने के बाद उसने अपनी पूरे लाइफ को ही बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो भला हमें कैसे पता चलेगा, आप कमेंट जरूर कीजिए। एवं ऐसे ही शानदार शानदार वीडियो के लिए एवं वैल्यूएबल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं यह वीडियो आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ साथ फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एवं आपके ये जो कहानी का जो मैसेज है ये कैसा लगा, अगर हमारे इस वीडियो में किसी प्रकार की अगर आपको कमी महसूस हो रही है, चाहे आपको लगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि अगला जो वीडियो है वो जो कमी है उसको मैं दूर कर सकूं। धन्यवाद।